वर्ल्ड न्यूज़ में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे युवा जिसकी उम्र लगभग 21 साल है और कुशवाहा समाज से आते हैं, अरुण सिंह इनका नाम है। इनसे आज मुलाकात हुई और ये वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं और अभी भारत की यात्रा पर पैदल निकले हुए हैं। लगभग अरुण भाई कितने दिन से चल रहे हैं आप पैदल? जी आज 32 दिन हो गया, 1 महीना 2 दिन। कहाँ से घूमते हुए आ रहे हैं? हरदोई से, हरदोई, फरुखाबाद, मैनपुरी और बेबर और सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, आगरा और मुरैना, ग्वालियर और झांसी से सीधे छतरपुर, नहीं आगरा भी घूमा है। आगरा से मैं ताजमहल से गया था, उसके बाद झांसी और उसके बाद झांसी के आगे छतरपुर गए थे और छतरपुर से आगे गए थे हम बागेश्वर धाम में गए थे। वहाँ भी हमें बाबा जी मिले हैं, वहाँ उन्होंने हमें आशीर्वाद लेके आए हैं और पुरस्कार भी दिया था उन्होंने। और उसके बाद वहाँ से सीधे हम सागर आए हैं, सागर से अब सीधे जा रहे हैं भोपाल, भोपाल से महाकालेश्वर से जाएंगे सीधे बम्बई। अच्छा, तो ऐसा क्या प्रण लेके निकले हैं आप? प्रण यही लिया है बस कि हमारे भैया जी हैं एक अचल कुशवाहा जी, वो LIC में एजेंट हैं। हाँ। तो हम घर में बेरोजगार हैं, आर्मी की भर्ती देखते रहे थे, कुछ नहीं हो पाया, वो कुछ कारण बस है। हाँ। तो हमने पूछा कि जिससे हमको कोई ऐसी रास्ता बताओ जिससे हमें घर में भी दिक्कत रहती है, पैसे ऐसे कि मम्मी पापा भी थोड़ा बहुत बोल देते हैं, तो दिमाग ख़राब हो गया। आप तो जानते ही फौजी लोग पागल हो जाते हैं, 3 साल से भर्ती देख रहे हैं, कुछ काम बस नहीं होता है। तो हमने अचल भैया जी से बोला कि कोई ऐसा रास्ता बताओ जो हम इससे हमारा नाम भी हो जाए इंडिया में और हमारे गांव का भी नाम हो जाए, पापा मम्मी का भी नाम हो जाए। तो उन्होंने बताया कि आप यात्रा करो, बस यही आपके पास वो एक उद्देश्य है। तो हम निकल पड़े हैं और हमें लगभग 1 महीना 2 दिन हो गया है और हम रात में 9 बजे निकले थे, मम्मी पापा को भी नहीं बताया था। और जब मम्मी पापा को, मेरा YouTube चैनल है विदाउट मनी सर्वाइवल मैन, मैं जहाँ भी जाता हूँ हर जगह के वीडियो डालते चला जाता हूँ। घर वालों को YouTube माध्यम से पता चला कि आपका लड़का चला गया है बाहर और अब तो मान लो वो बोलते भी नहीं, अब तो जा रहे हो, अब तो जाओ। उनका कहना है जहाँ तक जा रहे हो अपना पूरा सफ़र करके तब आना करते। तो इसी हम निकले हैं अभी यहाँ से। अभी तो फिर खाने पीने की कैसे क्या व्यवस्था होती है? खाने पीने की ये व्यवस्था रहती है कि जैसे अभी हम जा रहे हैं, अभी तो सुबह से, अभी तो लगभग कितना होगा 1:08 हो गया है, अभी तो कुछ खाने को मिला नहीं है। और देखते हैं, जैसे बहुत लोग बोल देते हैं खाना खा लो, और जहाँ रुकते हैं वहाँ जैसे हम भी बोल देते भैया खाना मिल जाएगा, पैसे तो मांगते नहीं हैं और ना तो पैसे हैं मेरे पास, और खाली खाना के लिए हम कहते हैं 2 रोटी अगर मिल जाए अच्छी बात है। और लगभग 2 दिन, 1 महीना 2 दिन में तो मैं 2 दिन तो भूखे पेट सोए हैं। अच्छा। ऐसे ही रोटी मिलती रहती है। बोलते भारत में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ख़राब भी हैं। तो अच्छे ज़्यादा मिलते हैं और 2-4 ऐसे भी मिल जाते तो बोल भी देते हैं। और ऐसे ही खाना की व्यवस्था भगवान करता रहता है, बालाजी की कृपा से हमारी व्यवस्था हो जाती है। अब हम सीधे महाकालेश्वर जा रहे हैं, महाकालेश्वर से अब मुंबई के लिए वहीं से प्रस्थान करेंगे। अभी तो लगभग 1 महीना का सफ़र हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि आप राहुल गांधी के साथ? नहीं, राहुल गांधी उनका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आर्मी लवर हूँ और उनका तो छोड़ ही दो, वो तो उनकी बात नहीं मैं करना। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आप राहुल गांधी करना चाहते हो? मैंने कहा भाई मैं राहुल गांधी का नाम भी नहीं जानता हूँ, राहुल गांधी से मुझे कंपेयर मत करो, क्योंकि मैं आर्मी लवर हूँ। आप तो जानते हो आर्मी इंडिया की आर्मी देश में नंबर 1 पे कंट्री में चलती है। और भी अमेरिका साथ ही इंडिया की जो हमारी आर्मी है वो भी चाहते कि हमारी इंडिया की आर्मी यहाँ आ जाए, लेकिन वो क्या जाने की आर्मी क्या होती है। अभी मोदी जी ने जो अग्निपथ योजना निकाली उसमें ट्राई नहीं किया? ट्राई किया था हमने और उसमें एक्सीलेंट रेस मारी थी। लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं हो पाए। और हमारे दोस्तों का कल रिजल्ट निकला था। हमारे दोस्त हैं, एक हैं सुमित यादव, वो मिसौली में रहते हैं, और एक है ओम दत्त यादव और वो व्यंजना में रहते हैं, और एक विनीत ठाकुर हैं, उनका सैतियापुर ग्राम पड़ता है। और ये सरकार ने बताया कि भर्ती निकली है 46,000 और हरदोई डिस्ट्रिक्ट के लिए भर्ती थी खाली 500 भर्ती थी, जिसमें से 300 तो NCC वाले थे और लगभग 200 खाली जिला जो हमारे जैसे लोग हैं। और भाई मेरे तीनों दोस्त थे, तीनों रिजेक्ट हो गए हैं। कोई कहता है
मैं क्या करूं। और एक समित यादव है, वो तो बहुत कल से रो रहा था, तो हमने बोल लिया भाई टेंशन मत लो, अब मान लो हम तो नहीं हो पाए, हमारी तो ओवर एज हो गई है, तो हम अपने निकल पड़े हैं। अब देखते भगवान सुनेगा तो सुन लेगा, नहीं तो चलते। क्या एज है अभी आपकी? मेरी एज हो गई है 21 पार हो गई है। अच्छा, तो ये मोदी जी ने सही काम किया या गलत काम नहीं किया? देखा, वैसे ये काम तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये तो सही नहीं किया है। अच्छा। और वैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे फौजी भाइयों के लिए ये जो सुविधा बंद की गई ये भी चालू कर दी जाए तो बहुत महान कृपा होगी। सही बता रहा हूँ। अच्छा। जैसे मान लो 4 साल की नौकरी कर दी है। हाँ। और वैसे मेरा तो माइंड ये कहता है कि इस फौजी के लिए 0 से ऊपर तक जो भी उनके लाइफ में आता है हर चीज़ फ्री की जाए। हर चीज़ जैसे पेंशन हो गई वो भी करी जाए। और सैलरी के लिए मैं मोदी जी से अपील करना चाहूँगा। अच्छा आप ही बताओ, हमारे जवान हैं, हम ही हैं, और हम जैसे हमारी जान हथेली पे रहती है, बताओ 40,000 में क्या होता है? आप बताओ, जैसे स्कूल में मास्टर आज तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, सरकारी में जाओ 80-80 हज़ार रुपये सैलरी है उनकी, ठीक है, और वो कुछ पढ़ाते भी नहीं। हमारे जो देश के जवान हैं वो जान हथेली पे रखते हैं, सरकार से 40,000 रुपये देती है। मुझे बहुत शर्म की बात मैं कह रहा हूँ मोदी जी से। मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो भी हमारे जवान हैं, देश की आन और शान है, इनके जब भी हम जवान को देखते हैं हमारे अंदर से एक ज्वाला उभरने लगती है कि बताओ हमारे जवान देश की कभी भी बताओ कोई पता नहीं कब उनकी मौत हो जाए। और 40,000 रुपये बताओ सैलरी उनकी, कोई 35,000 ऐसे। ये सरकार वैसे है तो सरकार अच्छी है, गरीबों को थोड़ा बहुत सुन ले तब भी अच्छी है। और मेरा तो मानना यही है, मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं लिख के दे दूँगा स्टाम्प पेपर पे कि मोदी जी आप हमारे जवानों की सैलरी बढ़ा दो, और जो भी इनका जैसे हर जगह इनका किराया फ्री कर दो, इन्हें जो भी होता है फौजी के लिए टोटल फ्री कर दो आप, जो जितना भी मेरा माइंड कहता है। तो मोदी की सरकार जी में मोदी जी की सरकार ज़िंदगी में जाएगी नहीं, इतना मैं अपने तजुर्बा से कर सकता हूँ। जो मेरे गुरुजी हैं अचल कुशवाहा जी, वो भी बहुत माइंडेड हैं, वो उनके LIC में एजेंट हैं, वो बीमा खोलते हैं। और मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि अगर मोदी जी हमारे फौजी भाई की अगर मान लो, वो तो कोई नहीं बोलता, लेकिन हम इसी उद्देश्य से निकले हैं। जहाँ भी जाएंगे आगे हमारा जो भी जिससे मिलेंगे जाके, कोई भी बड़ा भी इंसान होगा, कोई जैसे बहुत हो गए जो अपने हिंदुस्तान में बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो अक्षय कुमार भी जी हैं, बहुत हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे। वैसे हम तो यात्रा पे जा रहे थे, लेकिन फौजी भाइयों के लिए हम अपनी पर्सनल दिल से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भारत सरकार है, मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि हमारे फौजी भाइयों की सारी सुविधा फ्री की जाए। बताओ जान यार, पुलिस वाले हमारे, मान लो मैं पुलिस वाले की मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस वालों की बताओ इतनी सैलरी है, वो ऊपर का भी कमाते हैं, लेकिन फौजी हैं हमारे एक देश के ऐसे जवान हैं, हमें अपना बताते हैं। रात में 1 बजे बताओ हम लाइन में लगते हैं भर्ती देखने के लिए, और रात में ठंडी का बताओ जब महीना होता है, रात में 1 बजे इस हाथ में जूते पकड़े और इस हाथ में अपने कागज़ पकड़े, पीछे बैग है, और लगभग 5-6 किलोमीटर की लाइन में बैठे जाते हैं। जो है जांग होती है भर जाती है, इतनी मेहनत पड़ती है बताओ। ट्रेनिंग में अलग से अंदर कोई किसी की। अरुण जी एक बात बताइए मुझे, अब ये आपकी यात्रा कितने दिन तक और चलने वाली है? मेरी यात्रा का अभी कोई इसका वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं पैदल तो जा रहा हूँ मुंबई तक। अच्छा, ठीक है, उसके आगे का अभी मैं वहीं बताऊंगा जाके। हाँ। और अभी तो मुंबई तो मेरी पैदल यात्रा है। वैसे मैंने सोचा कि मैं पूरा भारत घूमूंगा, हाँ। और मुंबई के बाद में पूरा भारत घूमूंगा, जो भी तीर्थ स्थान है वहाँ जाएंगे, और उसके बाद में हम अदर कंट्री भी घूमेंगे। अच्छा। हाँ, विदेशों में भी जाएंगे। जो नंबर हमारे अचल कुशवाहा जी हैं, उनसे मैंने ज्ञान लिया है। रसिया में एक जगह है वो माइकोन, बहुत ठंडी जगह है, वर्ल्ड की सबसे ठंडी जगह है। उनसे अपने गुरु तौर पे उन्हें समझता हूँ, तो उनसे मैं प्रेरणा देता हूँ कि हाँ वो हमें मैं बताते कि आप यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कहाँ पे तो वहाँ क्यों जाना चाहते हैं आप? वहाँ पे एक सपना है, जैसे सभी का एक सपना होता है, तो मैं एक अपना वर्ल्ड बुक में नाम भी दर्ज कराना चाहता हूँ। ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ अपना इंडिया का कोई भी गया ना हो। अच्छा, हाँ, तो हम ऐसे ही बस निकल पड़े हैं। अब बस भगवान से ही कृपा करते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। अब लगभग 1 महीना तो हो चुका है, और 1 महीने में मुझे कष्ट भी बहुत हुआ, पैर में छाले पड़े थे, वो भी सब चले गए धीरे। आप कहाँ से मतलब रहने वाले कहाँ के हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई उत्तर प्रदेश, और मेरा गांव है अवधपुर, पोस्ट बूटामा, डिस्ट्रिक्ट हरदोई है, और थाना लोनार है। पिताश्री का क्या? पिताजी मेरे खेती करते हैं, मेरे पास ज़्यादा खेती नहीं है, और
गन्ना करते हैं थोड़ा बहुत है, और उसके बाद में मेरे भाई हैं, 6 भाई थे हम, और हमारा एक जो हमसे बड़े भाई थे उनका एक्सीडेंट में उनकी दुर्घटना मौत हो गई, और हम 5 भाई बचे हैं, जिसमें से हमारे एक भाई जी हैं मंझले भाई, वो ट्रक चलाते हैं, और जो भाई हैं ऐसे ही कोई खेती बाड़ी करता है, कुछ करता है, और बस हम बचे हैं। हम भी एक उम्मीदवार थे जो आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन हमारे कुछ कारणवश मोदी की सरकार देना है तो हम नहीं हो पाए। थोड़ी बहुत एज भी कम कर दी गई, और नौकरी तो 4 साल की कर दी गई। और भी नौकरियां हैं उनमें क्यों नहीं? और नौकरियां हैं, मेरे दोस्त भी बोलते हैं और नौकरियां उसमें कर लो, लेकिन मेरा सपना तो आर्मी में जाने का था, तो हम आर्मी के सिवा किसी भी नौकरी में हमें रुचि नहीं है, किसी में हम जाना चाहते ही नहीं हैं। जाने की कोई बात नहीं, देख भी सकते हैं, लेकिन हमें आर्मी के अलावा कोई अच्छी नहीं लगती नहीं। आर्मी का हम देख लेते हैं ना तो हमारे अंदर के जो अंगारे होते हैं फूटने लगते हैं। सही बता रहा हूँ मैं, जो भी फौजी भाई मिलता है मुझके पैर छूटे पहले आशीर्वाद लेते हैं। मुझे फौजी भाई से बहुत माँ बाप को चिंता नहीं हो रही है अब आपकी? माँ बाप को चिंता हो रही है, ऐसी बात नहीं होती, सबके माँ बाप है, चिंता तो सबको होती है, लेकिन मैंने बोल दिया कि टेंशन लेने की बात नहीं है। मान लो हम जा रहे हैं जिस रास्ते पे, ऐसा तो है नहीं दोबारा आएंगे नहीं। ऐसी रात में, मतलब ऐसी सर्दी के समय में और रात बिरात आप अकेले चलते हैं, कहीं कोई डर की वो तो नहीं रहती? डर की तो बात है, जैसे मेरे पास फ़ोन ही है, बस खाली फ़ोन है, बस यही है। और मैं अपने आप पे इतना वो विश्वास रखता हूँ, जैसे कोई बंदा आएगा तो हमसे मार तोड़ करेगा, और इतना तो मेरे पास चांस रहेगा कि मैं भाग जाऊँ, लेकिन वो इतना तो मैं तो जानता हूँ कि अभी तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि 20 किलोमीटर के दायरे में तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं 21 किलोमीटर मैराथन जीता हुआ बैठा हूँ। 21 किलोमीटर मैंने 21 किलोमीटर बहुत लंबी रेस लगाई है, और मेरे अंदर स्टेमिना भी बहुत है, मैं भाग भी सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। पैदल कोई भाग यानी मेरे पीछे लग के मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है, तो मुझे टेंशन नहीं, डर किसी बात का नहीं रहता। पीछे जंगल भी पड़ा था, वहाँ थोड़ा बहुत डरे थे, वो बताया वहाँ बोर्ड लगा थी जानवर से बच के रहना, शाम हो गई थी, तो ऐसा थोड़ा बहुत दिक्कत आती है लाइफ में, बहुत मान लो अभी प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन आगे जाते हम बहुत अच्छे भाई मिलते हैं, खाना खिलाते हैं, पूछते हैं। और जाते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जाते टाइम मुझे कठिनाइयाँ ये पड़ा है मेरी बहुत, जैसे जो घोड़े हैं ना बहुत दर्द कर रहे हैं, और दवा थी वो भी खत्म हो गई है। ये पैर में क्या हुआ है? पैर में छाले पड़े थे, और धीरे धीरे वो सही हो रहे हैं। और यही कठिनाइयाँ हैं, मान लो अभी खाना लगभग 1:30 बजने जा रहा है, अभी खाना नहीं मिला है, अब जाएंगे आके किसी से बोलेंगे भैया खाना खिला दो, तो बस। तो किसी से लिफ्ट वगैरह भी लेते हैं? लिफ्ट नहीं लेते हैं, हमने पैदल ही चलते। लगभग 12:30-1300 करीब हम चल गए होंगे, और हमने अभी तक यहाँ से और 1-2 डग भी हमने लिफ्ट किसी से नहीं ली है। हमारा यूट्यूब चैनल भी है विदाउट मनी सर्वाइवल मैन, उस पर आप देख सकते हैं। हम लिफ्ट नहीं लेते हैं, अभी तो लिफ्ट नहीं ले रहे हैं, बम्बई तक हमारे एक पैर की लिफ्ट नहीं हम ले सकते हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, है ना। और हम चाहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, और आप जो भी प्रण लेके चल रहे हैं उसमें सफल हो, है ना। ओके अरुण जी, धन्यवाद।